क्या हो अगर आप किसी वेकेशन पे जाओ और वहाँ किसी ऐसे बीच पे फंस जाओ जहाँ वक्त की सुई कुछ ज्यादा ही फास्ट चलती है। एक दिन में 50 साल गुजर जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। फिल्म के शुरुआत में गाय अपनी फैमिली के साथ अनामिका रिजॉर्ट आता है। गाय की वाइफ का नाम प्रिस्का है, वही बेटी मैडॉक्स है और बेटा ट्रेंट है। रिजॉर्ट पहुंचते ही मैनेजर खुद इनका वेलकम एक स्पेशल ड्रिंक के साथ करता है। यहाँ ट्रेंट की दोस्ती मैनेजर के भतीजे इडलिप से हो जाती है। गाय और प्रिस्का की बातों से हमें पता चलता है कि इनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसलिए ये आखिरी बार अपने बच्चों के साथ वेकेशन पे आए हैं। इसके बाद ये दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। साथ ही प्रिस्का के पेट में ट्यूमर भी है और इन दोनों चीज के बारे में बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। अगले दिन हम चार्ल्स को देखते हैं जब वह डिप्रेशन में था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे आया था। चार्ल्स की फैमिली में उसकी मॉम एग्नेस थी और उसकी एक खूबसूरत सी वाइफ क्रिस्टल भी थी और उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी कैरा थी। क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी थी, इसलिए वो अपने डाइट के हिसाब से ही खाना ऑर्डर करती है। इसके बाद होटल मैनेजर गाय की फैमिली के पास आता है और उन्हें एक प्राइवेट बीच पे जाने का ऑफर देता है, जहां वो अपने सिर्फ खास गेस्ट को ही भेजता था। मैनेजर उस बीच की काफी तारीफ करता है, जिससे गाय की फैमिली खुशी खुशी वहां जाने को तैयार हो जाती है। वहीं दूर से इडलिप ट्रेंट को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता था। अगले सीन में गाय की फैमिली और चार्ल्स की फैमिली रिजॉर्ट की वैन से प्राइवेट बीच के नजदीक पहुंच जाते हैं। वैन ड्राइवर आगे इन्हें पैदल जाने को ही कहता है। वो वापस इन्हें शाम 5 बजे इसी जगह से पिक करने वाला था। गाय और चार्ल्स की फैमिली पहाड़ी के बीच बने एक पतले से रास्ते से होते हुए बीच तक पहुंच जाते हैं। यहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर ये लोग खुशी से झूम उठते हैं। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मैडॉक्स को यहाँ सेडन नाम का एक फेमस रैपर दिखता है। वो उससे बात करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर उसके फादर उसे रोक लेते हैं। यहाँ आने के तुरंत बाद ही बच्चों को काफी तेज भूख लगने लगती है और उनके कपड़े भी धीरे धीरे टाइट हो रहे थे, पर कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देता है। ट्रेंट जब समुद्र में नहा रहा था तो एक लड़की की लाश उसे आकर टकरा जाती है। वो डर कर चीखने लगता है, जिससे बाकी के लोग भी वहां आ जाते हैं। प्रिस्का बच्चों को उस जगह से दूर ले जाती है। इधर लड़की की मौत का शक सेडन पे जा रहा था, क्योंकि वो यहाँ पहले से मौजूद था। सेडन के नाक से खून भी बह रहा था। दरअसल सेडन को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम थी। अब ये लोग पुलिस को कॉल करना चाहते थे, पर किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी जैरिन और पैट्रिशिया नाम के एक कपल यहाँ आते हैं। इससे बाकी के लोग खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम वैन ड्राइवर के फोन से पुलिस को कॉल कर सकते हैं, पर जैरिन बताता है कि ड्राइवर तो हमें ड्रॉप करके जा चुका है। जब जैरिन को उस लाश के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, पर पहाड़ी के बीच बने पतले से रास्ते को पार करते वक्त वो अचानक बेहोश हो जाता है और बाकी के लोग उसे वापस बीच पे लाते हैं। इस वक्त एग्नेस को सांस लेने में तकलीफ होती है और कुछ ही देर में वो दम तोड़ देती है। दूसरी ओर ट्रेंट जैरिन और पैट्रिशिया से उनका नाम और प्रोफेशन पूछता है। इसके बाद जैरिन ट्रेंट की उम्र का अंदाजा लगाता है कि वो 11 साल के आसपास होगा। इस पे ट्रेंट हंसते हुए जवाब देता है कि अंकल मैं तो 6 साल का हूँ, मेरी सिस्टर वो 11 साल की है। तभी यहाँ प्रिस्का आती है। वो जैरिन और पैट्रिशिया से सवाल करती है कि क्या आपने मेरे बच्चों को देखा है। इससे ये दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं ट्रेंट और मैडॉक्स प्रिस्का से कहने लगते हैं कि मॉम हम तो यही हैं। इन्हें देखते ही प्रिस्का के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जब अपने बच्चों को छोड़कर गई थी तो वो काफी छोटे थे और अब वो अचानक से एक टीनेजर बन चुके हैं। दूसरी ओर सेडन भागने की कोशिश कर रहा था और चार्ल्स उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था, पर ये दोनों एक सर्टेन पॉइंट तक जाकर बेहोश हो जाते हैं और अगले सीन में ये वापस बीच पर ही जागते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं
प्रिस्का जल्द से जल्द अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि बच्चों पर जरूर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सभी इस बीच से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं पर ये हर बार ब्लैकआउट हो जाते हैं। वहीं चार्ल्स को अजीब सा फील होता है और वो अचानक एक नाइफ से सैडन के गाल पे कट लगा देता है। खैर ये तो अजीब बात थी ही, पर इससे भी अजीब बात पता है क्या थी कि पलक झपकते ही सैडन की कट तुरंत ही हील हो चुकी थी। इससे सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। प्रिस्का अपने डॉटर को अपनी स्विम सूट पहनने को कहती है क्योंकि मैडॉक्स की स्विम सूट छोटी हो गई थी। इसके बाद प्रिस्का के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। दरअसल उसके पेट में जो ट्यूमर था वो अचानक से काफी बड़ा हो गया था। चार्ल्स एक डॉक्टर है और वो जल्द ही ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालना चाहता है, पर अचानक वो भी अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। दरअसल चार्ल्स का डिप्रेशन अब धीरे धीरे पागलपन में बदल रहा था। क्रिस्टल किसी तरह चार्ल्स को शांत करवाती है। फिर चार्ल्स जब प्रिस्का के पेट पे कट लगाता है तो वो कट भी तुरंत ही बंद हो जाती है। इसलिए अगली बार जब चार्ल्स कट लगाता है तो बाकी के लोग प्रिस्का के पेट को खींचकर पकड़ कर रखते हैं और किसी तरह ट्यूमर को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद पेट की कट तुरंत बंद हो जाती है और प्रिस्का होश में आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस दरमियान सैडन नोटिस करता है कि उस लड़की की लाश अब डिकम्पोज्ड हो चुकी है। आमतौर पर किसी लाश को डिकम्पोज्ड होने में 7 साल का वक्त लगता था, पर इस लड़की की लाश तो महज 3 घंटे में ही डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि इस बीच पे टाइम का जरूर कोई लोचा है, यानी टाइम कुछ ज्यादा ही फास्ट गुजर रही है। इस बीच पे गुजरा आधा घंटा 1 साल के बराबर है, यानी कि बच्चों को इतनी ज्यादा भूख इसलिए लग रही थी क्योंकि वो बड़े हो रहे थे और अडल्ट्स की सेल धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी, जिससे उनके चेहरे पर झुर्रियां आ रही थी। नेल्स और हेयर्स डेड सेल्स होते हैं, इसलिए वो नहीं बढ़ रहे थे। इस हिसाब से तो इस बीच पे एक दिन गुजरने से इनकी उम्र की 50 साल बढ़ जाएगी। अचानक इन्हें ध्यान आता है कि ट्रेंट और क्लैरा मिसिंग है। ये आवाज लगाकर उन्हें बुलाने लगते हैं। जब वो दोनों आते हैं तो बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्लैरा तो 5 महीने की प्रेग्नेंट लग रही थी और जल्द ही बेबी की डिलीवरी का टाइम भी गुजर जाता है। ट्रेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फैसला करता है कि मैं क्लैरा से शादी कर लूंगा। जैरिन जो कि नर्स था वो क्लैरा की डिलीवरी करवाता है। 1 मिनट के अंदर ही बेबी की मौत हो जाती है क्योंकि 1 मिनट में इस बीच पे 12 दिन गुजर चुके थे और बेबी ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था। बच्चे की मौत से ट्रेंट और क्रिस्टल को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वहीं चार्ल्स तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो क्रिस्टल से कहता है कि तुम अगली दिख रही हो। इससे क्रिस्टल दूर जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसे अपनी सुंदरता से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती थी। वहीं चार्ल्स सैडन को नाइफ से स्टैब करके मार डालता है और फिर दूर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। ये बीच तीनों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी और एक तरफ समुद्र था, इसलिए जैरिन तैरकर रिजॉर्ट पहुंचना चाहता है जिससे वो वहां मौजूद लोगों को इस बीच की सच्चाई बताकर यहाँ फंसे लोगों की मदद कर सके। इधर गाय को रिजॉर्ट वालों पर शक होता है क्योंकि यहाँ मौजूद तीनों फैमिली में कोई ना कोई बीमार था। वो जानना चाहता है कि प्रिस्का को इस रिजॉर्ट के बारे में आखिर पता कहाँ से चला। तब प्रिस्का रिवील करती है कि मैं जिस फार्मेसी में अपना इलाज करवा रही थी वहीं पे मुझे इसकी ऐड दिखी थी और मैंने जब ऑनलाइन इसे सर्च किया तब मुझे कई सारे ईमेल्स आने लगे। इससे गाय समझ जाता है कि रिजॉर्ट वालों ने हमें हमारी बीमारी के वजह से चुनकर इस बीच पर भेजा है। साथ ही पूरे ट्रिप को अनामिका रिजॉर्ट वालों ने ही स्पॉन्सर किया था और हमारे पासपोर्ट वगैरह भी उन्होंने जमा कर लिए थे, यानी कि वो चाहे तो आसानी से यह साबित कर सकते हैं कि हम यहाँ कभी आए ही नहीं थे। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि किनारे पर जैरिन की लाश आती है, यानी कि समुद्र को तैर कर पार कर पाना पॉसिबल नहीं था। क्लैरा मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पहाड़ पर चढ़कर यहाँ से भागना चाहती थी, पर ऊंचाई तक पहुँचने के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इससे ट्रेंट टूट जाता है
क्योंकि वो उसे अपनी वाइफ मान चुका था। इधर पैट्रिसिया को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं और वो भी मर जाती है। जल्द ही रात हो जाती है। अंधेरे में चार्ल्स गाय पे हमला कर देता है। तब गाय प्रिस्का से कहता है कि जाओ जल्दी से बच्चों को अलर्ट करो। प्रिस्का जल्दी से भागते हुए अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें कहीं छिप जाने को कहती है। ट्रेंट और मैडॉक्स एक केव में छिप जाते हैं जहां पहले से क्रिस्टल छिपी हुई थी, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी बॉडी अजीब हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इस हालत में देखे, इसलिए वो ट्रेंट और मैडॉक्स को मारने के लिए पत्थर उठाती है जो उसके ही बदन पे गिर जाती है, जिससे क्रिस्टल की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर प्रिस्का वापस आकर एक जंग लगे हुए नाइफ से चार्ल्स पे हमला करती है, जिससे चार्ल्स को इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ टाइम काफी तेजी से गुजर रहा था, इसलिए वो इन्फेक्शन जल्द ही पॉइजन में बदल जाता है, जिससे चार्ल्स की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले सीन में गाय अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बैठा हुआ था। उसकी याददाश्त भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो अपनी वाइफ से आखिर गुस्सा क्यों था और वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे। ये लोग कुछ देर तक शांति से इस बीच की ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं और फिर ज्यादा बूढ़े हो जाने की वजह से गाय और प्रिस्का की नेचुरली मौत हो जाती है और अगले सुबह तक इनकी बॉडी भी डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। ट्रेंट और मैडॉक्स अभी भी जिंदा थे, मगर वो भी अब अधेड़ उम्र के हो चुके थे। अब इनकी और इनकी मौत के बीच सिर्फ 13 घंटों का फासला था, जिससे ये हंसते खेलते गुजारना चाहते हैं। इसलिए ये सैंड कैसल बनाने लगते हैं। इस दौरान ट्रेंट को याद आता है कि उसके फ्रेंड इडलिब ने उसे एक लीटर डिकोड करने को दिया था, इसलिए ट्रेंट उसे भी डिकोड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इडलिब के अंकल यानी कि इस होटल के मैनेजर को कोरल पसंद नहीं है। वहीं ट्रेंट को समुद्र में कोरल टनल दिखता है जो इन्हें पहाड़ी के उस पार निकाल सकता था। इससे ट्रेंट के मन में एक आस जगती है। वो और मैडॉक्स तैरकर कोरल टनल पार करने लगते हैं। ये चीज पहाड़ी पे बैठा वैन ड्राइवर देख लेता है। वो घबरा जाता है। दरअसल वो यहाँ बैठकर इन लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा था, पर जब काफी देर तक ट्रेंट और मैडॉक्स दूसरी ओर बाहर नहीं निकलते हैं तो ड्राइवर को लगता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स भी मर चुके हैं। इसके बाद ड्राइवर एक लैब में जाता है और यहाँ राज पर से पर्दा उठता है। दरअसल इस लैब में कई सारी बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। रिजॉर्ट मैनेजर कई सारे फार्मेसी से टाई अप करके मरीजों को स्पॉन्सर्ड वेकेशन पे अपने रिजॉर्ट में बुलाता था, जहां वेलकम ड्रिंक के नाम पे गेस्ट को उनकी बीमारी से रिलेटेड एक खास मेडिसिन मिक्स की हुई ड्रिंक पिलाई जाती थी और फिर उन्हें बहला फुसला कर बीच पे भेज दिया जाता था, जहाँ वक्त का पहिया एक दिन में 50 साल के बराबर घूमता था। इससे एक दिन में ही ये समझ में आ जाता था कि मरीज पे दवाई असर कर रही है या नहीं। जैसे पैट्रिसिया को एपिलेप्सी की दवाई दी गई थी और वो सक्सेसफुल भी हो गया था, इसलिए उसे 8 घंटे तक दोबारा दौरा नहीं आया था और उस बीच में बिताए 8 घंटे 16 साल के बराबर थे। यानी कि पैट्रिसिया पे किए गए मेडिसिन ट्रायल से बाकी के एपिलेप्सी के मरीजों के लिए मेडिसिन इन्वेंट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इसी रिजॉर्ट पे वेकेशन पे आया था। ट्रेंट उसे एक डायरी देता है जिसमें मैनेजर के मेडिसिन ट्रायल के विक्टिम्स के नाम शामिल थे। ऑफिसर अपने बाकी के टीम मेंबर्स को यहाँ बुलाता है और इस रिजॉर्ट को सील कर देता है क्योंकि यहाँ गैर कानूनी धंधा चल रहा था। दरअसल ट्रेंट और मैडॉक्स जब कोरल टनल पार करने की कोशिश कर रहे थे तो मैडॉक्स का कपड़ा फंस गया था, जिसे छुड़ाने में थोड़ा वक्त लग गया, जिससे ड्राइवर को लगा कि वो दोनों मर चुके होंगे। पर उसके जाने के बाद ट्रेंट और मैडॉक्स बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मूवीज़ गाइड हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें।